श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान समदर्शी है। जो व्यक्ति जिस भाव में प्रभु को पुकारता है, प्रभु उसी भाव में उसे स्वीकार करते हैं। गोपियों ने प्रेम से पुकारा तो प्रभु उनके लिए प्रेम बन गए, प्रेम से उन्हें स्वीकार किया। कंस ने शत्रु भाव से पुकारा तो प्रभु ने उनके साथ युद्ध किया और शत्रु भाव से प्रभु ने स्वीकार किया। राजन, तुम कहते हो प्रभु समदर्शी नहीं है। इस प्रकार जब कहा, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देखो, प्रहलाद की पावन कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं कि प्रहलाद भी तो एक दैत्य बालक था, मगर प्रभु ने उस पर अनुकंपा करी, प्रभु ने उस पर अनुकंपा करी। श्री परीक्षित जी कहते हैं ये पावन कथा आप हमें श्रवण कराइए। श्री नारायण भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, और जब भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया तो हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यपु भगवान से द्वेष भाव रखने लगा कि मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं इन्हें मार डालूंगा। और इस प्रकार ये भाव रखकर, प्रभु से शत्रु भाव रखकर वो मारने के लिए, युद्ध के लिए जा रहा था। तो ही उनके गुरु ने, हिरण्यकश्यपु के गुरु ने उन्हें कहा, अरे कहाँ जा रहे हो युद्ध करने को? अरे तुम उनसे युद्ध करोगे तो पहले शक्ति तो हासिल करो। तुम भी मर जाओगे अपने भाई की तरह, तुम्हारा भाई भी तो तुम्हारे जैसा ही बलवान था। अगर उसे मारना है तो जाओ शक्ति हासिल करो। अगर वो सागर है तो तुम्हें ज्वार भाटा बनके उमड़ना पड़ेगा। अगर वो वायु है तो तुम्हें प्रचंड आंधी का रूप लेना होगा। जाओ तपस्या करो, तपस्या। तो मंदराचल पर्वत पर जाकर हिरण्यकश्यपु तपस्या करने लगता है। उसकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए वायु देवाय, प्रचंड वायु बहने लगी, आंधी तूफान आने लगा, मगर हिरण्यकश्यपु अपनी तपस्या से हिला नहीं। अग्नि देवाय, अग्नि जल उठी चारों ओर, मगर हिरण्यकश्यपु की तपस्या को भंग नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। उसकी तपस्या को देखकर ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो। जब इस प्रकार कहा, आज हिरण्यकश्यपु वरदान मांगता है कि मुझे अमर बना दो, मुझे अमर कर दो। भगवान ने कहा, अमर? ये वरदान हम नहीं दे सकते, कुछ और मांगो। मगर अरे हिरण्यकश्यपु ने तो इसीलिए इतनी कठोर तपस्या करी, कहा कुछ और मांगो। तो आज हिरण्यकश्यपु कहता है, प्रभु ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं ऊपर मरूं, ना मैं नीचे मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं, 12 महीने में मैं ना मरूं,
सृष्टि में मैं किसी से ना मरूं, ना मैं नर से मरूं, ना मैं जानवर से मरूं। इस प्रकार वरदान मांगा और ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। आज हिरण्यकशिपु वरदान मांगा, मानो बड़ा प्रसन्न हुआ। अरे मैंने इन्हें बुद्धू बना दिया, मैं तो अमर हो गया, ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। मैंने कैसे इन्हें मूर्ख बना दिया। पर वो भूल गया, अगर हम चतुर हैं तो वो ईश्वर चतुर शिरोमणि है। हम उन्हें कैसे बुद्धू बना सकते हैं, मूर्ख बना सकते हैं। सिकंदर बड़ा प्रतापी राजा था। भारत देश में अनेक प्रांतों में उसने लोगों को मारा, राज्यों पर विजय प्राप्त करी, खूब धन कमाया, खूब पैसे और खूब लोगों को मारा, अत्याचार किया। सिकंदर का अंत समय आया और सिकंदर ने अपने मंत्री को बुलाया और बुलाकर कहा कि जब मुझे अर्थी पर लेटाओ तो दोनों हाथ मेरे अर्थी से बाहर रख देना, निकाल देना दोनों हाथों को। तो क्यों? कहा मैं इस समाज को ये बताना चाहता हूं, इस संसार को यह बताना चाहता हूं कि सिकंदर ने कितने पाप किए, अत्याचार किए और खूब धन कमाया, मगर अंत समय वो कुछ भी साथ लेकर नहीं गया, खाली हाथ गया। मैं ये संसार को बताना चाहता हूँ, जिसने इतना धन कमाया वो अंत समय खाली हाथ गया, खाली हाथ गया, खाली हाथ गया। सिकंदर के हौसले तो आली थे, पर जब इस जहां से गया तो दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली थे। आज हिरण्यकशिपु विचार करता है, मैंने तो मूर्ख बना दिया। अब तपस्या वरदान प्राप्त करके वो अपने भवन की ओर जाता है और भवन में जाकर बड़ा प्रसन्न हो रहा है। सैनिक मंत्रियों से कहा कि जाओ ऐलान कर दो कि कोई नारायण की पूजा नहीं करेगा, कोई ईश्वर की वंदना नहीं करेगा। अगर किसी को पूजन करना है तो मेरा पूजन करो, मेरे नाम का स्वाहा करो। अग्नि में हिरण्यकशिपु आए, स्वाहा। कोई भगवान का नाम नहीं लेगा, जो नाम लेगा उसे मार दिया जाएगा। इस प्रकार कहा। हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु सबसे छोटे बालक को जन्म दिया। इनके 4 पुत्र, सबसे नन्हे बालक का नाम प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही उनके हृदय में भगवान की भक्ति। क्यों? क्योंकि गर्भ में ही उन्होंने देवर्षि नारद जी के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इंद्र ने अपहरण किया था कयाधु का। देवर्षि नारद जी आए, उन्होंने समझाया अगर तुम इसको मार दोगे तो भगवान का अवतार नहीं होगा और हिरण्यकशिपु मारा नहीं जाएगा। इसके गर्भ में तो भगवान का भक्त पल रहा है। तो जब तक हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था मंदराचल पर्वत पर, तो कयाधु देवर्षि नारद जी के संसर्ग में रही और उन्होंने दिव्य ज्ञान भगवान की कथा श्रवण कराई
और प्रहलाद जी गर्भ में ही भगवान के भक्त बन गए। प्रहलाद जी बड़े हुए, हिरण्यकशिपु के मन में विचार आया कि अब हमें इन्हें विद्यालय भेजना चाहिए पढ़ने के लिए। तो शुक्राचार्य जी के पुत्र षण्ड और अमर्क उन्हें बुलाया और कहा, मेरे पुत्र को लेकर जाओ और इसे छल कपट की विद्या पढ़ाओ। क्योंकि दैत्यों के विद्यालय में क्या पढ़ाया जाता? छल कपट धोखा। ये कैसे दिया जाए? अब एक दिन हिरण्यकशिपु जी गए कहाँ? विद्यालय, और अपने पुत्र को बुलाया और बुलाकर कहा, पुत्र, गुरु ने तुम्हें क्या सिखाया? बताओ, सबसे अच्छा ज्ञान, सबसे अच्छी शिक्षा कौन सी मिली? जब इतना सुना, प्रहलाद बोल उठे कि पिताश्री, सबसे अच्छा पाठ तो केवल एक ही है क्या? कि मनुष्य को भगवान का नाम लेना चाहिए। पता नहीं इस जीवन का, क्योंकि प्रभु का नाम ही हमारा कल्याण करेगा, नारायण ही हमारा कल्याण करेंगे। जब इतना सुना, अपने दुश्मन का नाम सुना, नारायण, वो क्रोधित हो उठा। षण्ड अमर्क को बुलाया, अरे तुम इन्हें कैसी शिक्षा दे रहे हो? क्या पढ़ा रहे हो? मेरे दुश्मन की जय जयकार कर रहा है ये। षण्ड अमर्क आए, कहा, महाराज क्षमा कीजिए, पर हमने ऐसी कोई विद्या नहीं पढ़ाई। हम तो वही विद्या पढ़ाते हैं जो सबको पढ़ाते हैं। हम क्यों नारायण की विद्या, नारायण की जय जयकार करवाएंगे? क्षमा मांगी और पुत्र को लेकर के षण्ड और अमर्क पूछते हैं कि अरे तुम ऐसी बातें तुम्हें कौन पढ़ाता है? तुम ऐसे ये नारायण नारायण करते हो, ये ज्ञान तुम्हें किसने दिया? प्रहलाद जी कहते हैं, आपको भी ये ज्ञान अच्छा लगता है ना, मगर मेरे पिता से डरते हो इसीलिए बोलते नहीं। षण्ड अमर्क को क्रोध आया, ए बालक, कैसी बात करता है? आज से कभी नारायण का नाम नहीं लेना। इस प्रकार कहा। एक दिन क्या होता है, गुरुकुल की छुट्टी लगी, सब नन्हे नन्हे बालक अपने अपने घर को गए। प्रहलाद भी अपने घर को गए। मैया ने प्रहलाद को स्नान कराया, सुंदर सा वस्त्र पहनाया। आज हिरण्यकशिपु ने अपने गोद में अपने बालक को बिठाया और बालक को बिठाकर उनसे कहते हैं, बेटा, गुरुजी ने क्या पढ़ाया? बताओ तो सही, सबसे अच्छी विद्या बताओ, क्या पढ़ाया? तो देखो, आज पुत्र प्रहलाद अपने पिता के कल्याण के लिए कहते हैं, श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पाद सेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यम् सख्यमात्मनिवेदनम्। कहा, पिताश्री, आप भगवान की गुण और लीला को श्रवण करो, उनके नाम का भजन करो, उनके नाम का स्मरण करो, पाद सेवनम, उनके चरणों की सेवा करो,
अर्चनम उनकी पूजा करो, वंदनम उनकी नैन बन करके उनकी वंदना करो, दास्य भाव से सेवा करो, उन्हें अपना सखा मानो और अंतिम आत्मसमर्पण। हे प्रभु, हे पिताश्री, प्रभु के चरणों में आत्मसमर्पण कर दो। जब इतना सुना तो हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया, आंख लाल लाल होकर बिल्कुल क्रोध में आकर कहने लगा, सैनिकों को आदेश किया कि जाओ इसे मार डालो, इसे मार दो। तो देखिए, हाथियों से कुचलाया, पहाड़ से गिराया, सर्प से डंक मरवाया, होलिका अग्नि में, प्रचंड अग्नि में लेकर बैठी, मगर क्या हुआ, स्वयं होलिका ही जलकर राख हो गई। मगर प्रहलाद का कोई कुछ भी बाल बाका नहीं कर सका। षंड अमर गाये हाथ जोड़कर और कहा, महाराज हमें एक मौका और दीजिए, एक मौका और दीजिए। लेकर गए गुरुकुल में और आज षंड अमर कहीं बाहर गए थे, विद्यालय में नन्हे नन्हे बालक, तो नन्हे नन्हे बालक को प्रहलाद ने बुलाया और कहा, अरे मित्रों, तुम कैसा खेल खेल रहे हो? अगर खेल खेलना ही है तो भगवान का नाम लो, इससे अच्छा खेल तो कोई है ही नहीं। भगवान की कथा को सुनो, चलो ये खेल खेलो, इस प्रकार कहा। तो आज देखिए तो सही, आज नन्हे नन्हे बालक प्रहलाद की बात को मानकर सब लोग क्या करने लगते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, मुझ में नारायण तुझ में नारायण, मुझ में नारायण तुझ में नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार संकीर्तन कर रहे थे, तो ही क्या हुआ, हिरण्यकश्यप गुरुकुल में आया और जब उसने देखा, अरे पहले एक मेरा पुत्र नारायण नाम लेता था, आज सारे के सारे पुत्र, प्रजा के सारे पुत्र नारायण नारायण कह रहे हैं। बड़ा क्रोध आया, क्रोध में आकर कहा, अरे दुष्ट, अरे पापी, तू किसके बल से मेरे शत्रु का नाम लेता है?
कहाँ है तेरा भगवान, बता तो सही तेरा भगवान कहाँ है। नन्हे नन्हे बालक घबरा गए, प्रहलाद की ओर देखने लगे। प्रहलाद ने कहा, चिंता ना करो, जिनका नाम लिया है वही हमारी रक्षा करेंगे, वही हमारी रक्षा करेंगे। हिरण्यकशिपु को आज क्रोध आया, अरे बता तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद कहते हैं, पिताश्री प्रभु तो हर जगह है, सर्वत्र विद्यमान है। तो हिरण्यकशिपु कहता है, मूर्ख मुझे बता, क्या तेरे भगवान इस खंभ में है। जब इतना कहा तो नन्हा सा प्रहलाद कहता है, हाँ पिताश्री मेरे प्रभु इस खंभ में है। और जो ही कहा खंभ में है, तो हिरण्यकशिपु ने गदा ली और गदा का प्रहार किया उस खंभ पे। और जो ही प्रहार किया तो उस खंभ से नृसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए नृसिंह भगवान की जय हो। आज भगवान अपने भक्त की वचन को सत्य करने के लिए प्रभु खंभ से प्रकट हुए। उनका रूप बड़ा विकराल, मुख जो है उनका वो सिंह की तरह है, लपलपाती जिह्वा, नैन लाल लाल और आधा शरीर कैसा है मानव, और मुख सिंह की तरह। हिरण्यकशिपु घबरा गया प्रभु के रूप को देखकर। मन ही मन विचार करता है, मैं क्यों घबरा रहा हूं, मैंने तो वरदान मांगा है। इस प्रकार भगवान उसके संग क्रीड़ा करने लगते हैं। संध्या का समय हुआ, भगवान द्वार पर लेकर गए देहली पर, और प्रभु ने हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में पटका, अपनी गोद में। हिरण्यकशिपु कहता है, मैंने वरदान मांगा है कि ना मैं अंदर मरूंगा ना मैं बाहर मरूंगा। भगवान ने कहा, देख ना तू अंदर है ना तू बाहर है, तू तो द्वार की देहली पर है। उसने कहा, मैंने वरदान मांगा है कि ना मैं ऊपर मरूंगा ना मैं नीचे मरूंगा। भगवान ने कहा, देख ना तू ऊपर है ना तू नीचे है, तू तो मेरी गोद में है, तू तो मेरी गोद में है। हिरण्यकशिपु कहता है, मैंने वरदान मांगा है, ना मैं दिन में मरूंगा ना मैं रात में मरूंगा। भगवान ने कहा, देख ना दिन है ना रात है, ये तो संध्या का समय है, सायंकाल है, सायंकाल है। कहा, अरे 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 मैं नहीं मर सकता, मैंने वरदान मांगा है, ना मैं नर से मरूंगा ना मैं जानवर से मरूंगा। कहा, देख ना हम नर हैं ना हम जानवर हैं, मैंने वरदान मांगा है, मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी से नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा, हम ब्रह्मा को बनाते हैं, ब्रह्मा की सृष्टि में हम नहीं आते। कहा, वरदान मांगा है कि 12 महीने में नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा, तेरे लिए हमने ये अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, ये 13वां महीना हमने तेरे लिए ही बनाया है। इस और आखिरी हमने वरदान मांगा है कि ना हम अस्त्र से मरेंगे ना शस्त्र से मरेंगे। भगवान ने कहा, ना हम तुम्हें अस्त्र से मारेंगे ना तुम्हें शस्त्र से मारेंगे, हम तो तुम्हें अपने पेने पेने इस नाखूनों से ही मारेंगे। और भगवान ने उसके पेट को विदीर्ण कर दिया और आंतड़ियों को निकालकर प्रभु ने धारण कर लिया। चारों ओर पुष्पों की वर्षा आकाश से होने लगी कि हिरण्यकशिपु मारा गया, हिरण्यकशिपु मारा गया। देवता लोग स्तुति करने के लिए आ रहे हैं, मगर भगवान के रूप को देखते हैं तो घबरा कर भाग जाते हैं। मैया लक्ष्मी भी आई, मगर भगवान के रूप को देखकर भयभीत होकर वो भी भाग चली।
देवता ब्रह्मा जी विचार करने लगे, ये रूप प्रभु ने प्रहलाद के लिए लिया है, तो प्रहलाद को भेजो। प्रहलाद गए, प्रहलाद ने हाथ जोड़ा और जो ही प्रभु के समक्ष प्रहलाद पहुंचे, प्रभु ने गोद में उठाकर बैठा लिया और प्रभु प्रहलाद को अपनी जिह्वा से चाटने लगे। प्रभु प्रेम करने लगे, प्रहलाद को प्रेम करने लगे। प्रभु कहते हैं, प्रहलाद मुझे क्षमा करो, मुझे आने में विलंब हुई। आज देखिए भगवान भक्त से क्षमा मांग रहे हैं, भगवान भक्त से क्षमा मांग रहे हैं कि तुम्हारे बुलाने में विलंब नहीं हुआ, मेरे आने में विलंब हुआ। क्योंकि भगवान भक्तों के अधीन है, अहम भक्त पराधीनो। भगवान केवल कुछ समझते हैं तो भक्ति का रिश्ता समझते हैं। प्रहलाद कहते हैं, प्रभु मैं जान गया कि आपके लिए अगर कोई रिश्ता है तो वो भक्ति का रिश्ता है, वो भक्त का रिश्ता आपके लिए सर्वोपरि है। भक्त आपके लिए सब कुछ है, आपके लिए सब कुछ है। इस प्रकार प्रहलाद भगवान की स्तुति करने लगते हैं। प्रभु ने कहा, प्रहलाद कुछ वर मांग लो। प्रहलाद ने कहा, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर वरदान देना ही है तो ऐसा वरदान दीजिए कभी मन में मांगने की इच्छा ही ना हो। इस प्रकार कहा, इस प्रकार कहा, बोलिए बाके बिहारी लाल की। भक्त प्रहलाद भगवान से कहते हैं, प्रभु एक बात मैं कहना चाहता हूं। कहा क्या? कि भगवान जैसा भी है, जैसा भी था, ये मेरा पिता थे। प्रभु इन्होंने आपका अपमान किया, प्रभु आप इनका कल्याण, आप इनका कल्याण कीजिए, इन्हें ये नरक में ना जाए। जब इतना कहा तो भगवान कहते हैं, प्रहलाद तुम पिता की बात करते हो? अरे तुम्हारे कुल की 21 पीढ़ियां तर गई, तुम जैसा भक्त कुल में जन्म लिया, तुम अपने पिता की बात करते हो? तुम्हारे पिता का तो उद्धार हो ही गया। इस प्रकार भगवान प्रहलाद की रक्षा के लिए प्रभु ने नृसिंह रूप धारण किया। बोलिए बाके बिहारी लाल की, राधा